नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 को देखा था जो वैदिक धर्म से संबंधित था, जिसमें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की संस्कृति का अध्ययन हमने किया था। आज यह तमिलनाडु बोर्ड का चैप्टर 4 है। 11 क्लास की जो हिस्ट्री है तमिलनाडु बोर्ड का, उसका चैप्टर 4 है और उसका टॉपिक है जैन व बौद्ध धर्म। आइए देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण काल था। इस दौरान बुद्ध, महावीर, हरकुलिस, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे विद्वानों ने इस महाद्वीप को दिशा देने का कार्य किया। खासकर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोकतंत्र का विचार न केवल पैदा हो चुका था बल्कि व्यवहारिक रूप से स्थापित भी हो चुका था। पुरातन तथा रूढ़िवादी मतों के सामने नए नए तथा प्रगतिशील मत स्वीकार भी होने लगे थे, जिनमें से बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव उल्लेखनीय है। जैन और बौद्ध धर्म का उदय और उनके कारण। उपरोक्त दोनों धर्मों का उदय प्रारंभिक कारण ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी का धार्मिक अशांति का काल था। उपरोक्त दोनों धर्मों के उदय का प्रारंभिक कारण जो था वह ईसा पूर्व का जो 6ठी शताब्दी थी वह धार्मिक अशांति का काल था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड बहुत जटिल होते गए थे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आप देखा है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड जो होते थे वो बहुत जटिल होने लगे थे, जो सामान्य आदमी के सामर्थ्य से बाहर निकल गए थे। एक नए वर्ग के लोगों का ही वर्चस्व स्थापित होने लगा था। यह एक खर्चीला धार्मिक कार्य होने लगा। दूसरी ओर मंत्रों पर अविश्वास और उनकी जटिलता ने जन सामान्य को प्रतिकर्षित किया मतलब दूर किया। दूसरी ओर उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक सिद्धांत जन सामान्य की समझ से बाहर की चीज साबित हुए, जबकि लोगों को मुक्ति के आसान और सर्वसुलभ मार्ग की तलाश थी। इस तलाश को जैन और बौद्ध जैसे धर्मों ने विराम दिया, जिनके उपदेश और धार्मिक साहित्य जन सामान्य की भाषा में थे और लोगों की मंशा के अनुरूप थे। धार्मिक कारण के अलावा आर्थिक और सामाजिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। कठोर वर्ण व्यवस्था ने समाज में एक तनाव पैदा किया। उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे इसी परिदृश्य में क्षत्रियों को विशेषाधिकार प्राप्त ब्राह्मणों से तनावपूर्ण संबंध था। क्षत्रिय भी समान अधिकार की मांग करते रहे। उल्लेखनीय है कि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय वर्ग से थे। उद्योग और व्यापार के विकास में वैश्य वर्ग को धन संपन्न बनाया। यह कारण था कि जब वे भी समाज में कुछ विशेषाधिकारों की मांग करने लगे, जिसकी इजाज़त रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था नहीं देती थी। ऐसे असंतुष्ट लोगों ने जैन और बौद्ध धर्मों का समर्थन किया। यह व्यापारी वर्ग था जिसने नए धर्मों के विकास और प्रसार में सराहनीय योगदान दिया। वर्धमान महावीर जैन धर्म। वर्धमान महावीर, जिनका काल 539 से लेकर 476 ईसा पूर्व तक का था, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। इन महावीर और यशोदा से एक पुत्री का जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में महावीर ने संन्यास धारण कर लिया और ज्ञान की तलाश में 12 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे। 13वें साल कठोर तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कैवल्य कहा गया, की प्राप्ति हुई और वे महावीर अथवा जिन्न कहलाए। इनके अनुयायी जिन्न कहलाए तथा इनके द्वारा प्रतिपादित मत जैन धर्म कहलाया। महावीर 30 सालों तक उपदेश देते रहे और 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के निकट पावा में मृत्यु को प्राप्त हुए। महावीर की शिक्षाएं।
महावीर की मुख्य शिक्षा 3 मुख्य शिक्षाएं थीं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया। त्रिरत्न जो है वह है, पहला सम्यक विश्वास, महावीर के उपदेशों पर विश्वास। दूसरा त्रिरत्न है सम्यक आचरण, महाव्रतों का पालन। अहिंसा, ईमानदारी, चोरी न करना, जरूरत से अधिक संपत्ति न अर्जित करना, ब्रह्मचर्य का पालन, यह सम्यक आचरण का ही भाग था। तीसरी उनकी जो शिक्षा है वह सम्यक विश्वास है। सम्यक विश्वास मतलब प्रकृति स्वयं से सृजित है, इसका कोई निर्माता नहीं है, प्रत्येक वस्तु में आत्मा निहित है। पर सम्यक विश्वास की धारणा के अंतर्गत यह बातें आती थीं। भिक्षु तथा साधारण व्यक्ति दोनों ने अहिंसा के पालन की अपेक्षा की जाती थी। महावीर के अनुसार चेतन और जड़ सभी में आत्मा निहित है। चेतन मतलब जिसके पास जान है और जड़ मतलब जिसके पास जान नहीं है। सभी वेदना को महसूस करते हैं। महावीर ने वेदों की शिक्षाओं का खंडन किया। उन्होंने पवित्र और नैतिक जीवन व्यतीत करने की बात कही। यहाँ तक कि खेती के काम को भी हिंसापूर्ण बताया, जिससे भूमि को चोट पहुँचती थी। साथ ही साथ कीड़े मकोड़े तथा जीव जंतुओं के प्रति हिंसा संभव थी। इसी तरह तपस्वी और बैरागी जीवन पर भी अतर्कपूर्ण जोर दिया गया, जिससे मृत्यु तक भूख सहने, दिगंबरता तथा स्वयं द्वारा स्वयं को कष्ट पहुंचाने जैसे कृत्य शामिल थे। जैन धर्म का प्रसार। महावीर ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ की स्थापना की, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को शामिल होने का अधिकार प्राप्त था। संघ में शामिल लोगों के समर्पित प्रयास से जैन धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में तीव्र गति से जैन धर्म का विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग का खारवेल तथा दक्षिणी शासक जैसे गंगे, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट जैसे शासकों के संरक्षण में जैन धर्म फला फूला। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत में गंगा घाटी में व्यापक अकाल पड़ा। भद्रभाऊ तथा चंद्र मौर्य के नेतृत्व में अनेक जैन दक्षिण की ओर प्रवास कर गए। कुछ जैन धर्मी स्थूल बाहु के साथ उत्तर भारत में ही रह गए। इन्होंने भिक्षुओं की आचार संहिता मतलब नियम में व्यापक बदलाव कर दिया, जिससे जैन धर्म का 2 पंथों श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन हो गया। पहली जैन संगति दिसंबर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के शुरुआत में स्थूल भद्र द्वारा बुलाई गई, जो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। दूसरी जैन संगति का आयोजन 5वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर किया गया। इस संगति में जैन धर्म को अंतिम स्वरूप दिया गया, जिसमें 12 अंग के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी जैन संगति होती है गुजरात के वल्लभी में, इसमें समस्त जैन ग्रंथों को 12 अंक के रूप में संकलित किया गया। और अब यहाँ जैन धर्म समाप्त हुआ। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जीवन 567 ईसा पूर्व से 487 ईसा पूर्व तक था। सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 567 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी था, जो कि सिद्धार्थ को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। अपने यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, जो कि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए, जैसे एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव यात्रा और एक सन्यासी। सन्यासी के जीवन से सिद्धार्थ प्रभावित हुए और 19 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े। इस दौरान वे 7 वर्षों तक भटकते रहे।
विभिन्न धर्म गुरुओं से मिले, परंतु कहीं भी उन्हें परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। अंतिम रूप से वे दृढ़ संकल्प होकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की और ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति की, जिसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस तरह वे अगले 40 वर्षों तक उपदेश देते रहे, जब तक कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उनका देहांत यानी कि महापरिनिर्वाण नहीं हो गया। आनंद, सरितपुत्र, मुगलना, कश्यप और उपाली उनके प्रमुख शिष्यों में थे। कौशल राज का राजा प्रसन्नजीत, मगध राज का शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। बुद्ध ने अपने जीवन काल में उत्तर भारत के कई स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें बनारस, राजगिरी, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा और पाटलिपुत्र जैसे नगर प्रमुख थे। यहाँ यह कहना श्रेयस्कर होगा कि बुद्ध स्वयं को कभी भी तत्व मीमांसा के घुमावदार प्रश्नों में नहीं उलझाए, जैसे कि ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म इत्यादि प्रश्नों पर वे मौन रहे। उन्होंने केवल मानव के सामने आने वाले प्रत्यक्ष समस्याओं के संबंध में ही शिक्षा दी व इससे बाहर निकलने का मार्ग सुझाया। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला आर्य सत्य था संसार दुख से भरा है। दूसरा आर्य सत्य था दुख का कारण इच्छा है। तीसरा आर्य सत्य था इच्छा के समाप्ति के साथ दुखों की समाप्ति संभव है। चौथा आर्य सत्य था इच्छा की समाप्ति अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण द्वारा संभव है। जो इन्होंने इच्छा की समाप्ति के लिए 8 मार्ग बताए, जो निम्नवत हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, सम्यक प्रसार, सम्यक बुद्धि, सम्यक संकल्प। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को न कभी स्वीकार किए, न ही कभी अस्वीकार किए। बुद्ध कर्म की प्रधानता पर बल देते थे। बुद्ध का मानना था व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्मों का ही फल है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सारी प्रकृति और जीव जगत से प्रेम और अहिंसा की शिक्षा दी। उन्होंने नफरत और घृणा को त्याग योग्य बताया। बौद्ध धर्म नैतिकता, विचार, वाक्य और कर्म की शुद्धता पर आधारित था। तर्क को प्रधान बताया और अंधविश्वास रहित होकर धर्म पालन की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था पर गहरा प्रहार किया। बौद्ध धर्म ने अपने द्वार सभी जाति के लोगों के लिए खोल रखे थे। कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म एक धर्म के अलावा एक सामाजिक क्रांति भी था, जिसकी शिक्षाएं आचरण की नैतिकता के साथ साथ सामाजिक समानता की बुनियाद पर निर्मित थी। अब देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। भिक्षु तथा उपासक बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे। पहले प्रकार के शिष्य भिक्षु कहे जाते थे, दूसरे प्रकार के शिष्य उपासक कहे जाते थे। भिक्षु संघों के रूप में संगठित थे, जो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को प्रसारित करते थे। बौद्ध संघ में बिना किसी विभेद के शामिल हुआ जा सकता था। भिक्षुणियों के आवागमन, निवास इत्यादि को कुछ नियमों द्वारा प्रबंधित किया गया। सरितपुत्र, मोगलना और आनंद इस समय के प्रमुख शिष्य भिक्षु थे। संघ के नियम पूर्णतः प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित थे। संघ में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से नियम बनाए जाते थे, जिसने भिक्षुओं के जीवन को संतुलित कर बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रभाव में व्यापक वृद्धि की। बुद्ध के जीवन काल में उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। मगध, कोसल, कौशाम्बी और तमाम गणतांत्रिक राज्यों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को नई ऊंचाई प्रदान की।
अशोक के मिशनरी प्रयासों से पश्चिम एशिया तथा सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म एक स्थानीय धर्म से अंतर्राष्ट्रीय धर्म का रूप ले लिया। अब हम बौद्ध संगतियों को देखेंगे। पहली बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के पश्चात राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक विद्वान ने की। इस संगति का उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में बुलाई गई। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की। इस संगति में ही त्रिपिटकों को अंतिम रूप से तैयार किया गया। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र नामक विद्वान ने की। अश्वघोष ने भी इस संगति में भाग लिया। इसी संगति में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ। हीनयान शाखा ही मूल बौद्ध धर्म था, जिसको बुद्ध ने व्याख्यापित किया था और अशोक जैसे शासकों ने संरक्षित किया था। बुद्ध के मृत्यु के 500 साल बाद तक बौद्ध साहित्य संरक्षित और संकलित किए जाते रहे, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया, जो सुत्त, विनय, अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते थे, जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। उस समय की जो भाषा हुआ करती थी प्राकृत हुआ करती थी, और उस भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारत से बौद्ध धर्म के पतन के कारण। ब्राह्मण और भगवत धर्म के उत्थान के साथ साथ ही बौद्ध धर्म के पतन की शुरुआत हुई। ईसा के शुरुआती सदियों में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो पाली में दी जाती थीं, अब संस्कृत में दी जाने लगी, जो कि कुलीन वर्ग की भाषा थी। महायान शाखा के उदय ने मूर्ति पूजा को स्थापित किया, जिससे कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का क्षय हुआ। इसके अलावा 5वीं-6वीं ईसा पूर्व में ईस्वी में हुणों तथा 12वीं सदी में हुए तुर्क आक्रमण ने तमाम बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। यह सभी कारण बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। बौद्ध धर्म की भारत की संस्कृति पर प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसने भारतीय संस्कृति को और विविधतापूर्ण बनाया। अहिंसा का सिद्धांत मिला। अहिंसा का सिद्धांत जो भारत की गौरवशाली परंपरा का अभिन्न अंग रही, जो भारत की एक विशिष्टता है, यह कहाँ से मिला? बौद्ध धर्म से ही प्राप्त हुआ। कला और स्थापत्य के विकास में बौद्ध धर्म का प्रभाव उल्लेखनीय है। सांची, भरहुत, गया की इमारतें आज के दौर में आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में चैत्य और विहार के निर्माण का श्रेय भी बौद्ध धर्म को जाता है। इस धर्म ने पहली बार विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा के प्रसार की रूपरेखा तैयार की। तक्षशिला, नालंदा तथा विक्रमशिला ऐसे ही विश्वविद्यालय थे। बौद्ध धर्म के उपदेशों से पाली या अन्य स्थानीय भाषाओं का निर्माण हुआ। विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रसार हुआ। इस प्रकार से जो चैप्टर 4 है वो अब समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा कंटेंट ट्रांसलेट करने में एक बहुत ही मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा उत्साहवर्धन करेगा, जिससे कि आगे चीज़ें और भी बेहतर ढंग से आपको समझ उपस्थित हो पाएंगी। धन्यवाद।